सो वेलकम स्टूडेंट्स टू एनएलसीसी क्लासेस। और आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का सेकंड टॉपिक, दैट इज एनालॉजी। अगर हम लोग एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी का सबसे पहले अगर हम लोग मीनिंग देखें, एनालॉजी मींस करस्पॉन्डेंस। ओके, करस्पॉन्डेंस मींस के जिसके जो भी रेफरेंस में दे रखा होगा, ओके, रेफरेंस में दे रखा होगा इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी। जबकि हम लोग देखते हैं किसको, सिमिलैरिटी को। आपको यहां पर एनालॉजी में बहुत सारी चीजें मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी। कि आपको ए टू बी सिमिलैरिटी दे रखी है, आपको सी टू डी सिमिलैरिटी दे दी है। फॉर एग्जांपल ए टू बी आपको सिमिलैरिटी ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन होगी आपको, और आपको नेक्स्ट सी इज टू नेक्स्ट पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमको भी ऐसी ही सिमिलैरिटी देखनी है, करस्पॉन्डिंग देखना है, एनालॉजी देखना है। ओके, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले ले यहाँ पर, फॉर एग्जांपल टीचर स्कूल, ओके, सो डॉक्टर, देन अब यहां पर अगर देखें टीचर का स्कूल क्या होता है बेटा, वर्क प्लेस। ये है हमारे पास क्या, वर्क प्लेस। सिमिलरली डॉक्टर का अगर आप वर्क प्लेस देखोगे, जो कि सिमिलरिटी देखनी है, एनालॉजी देखनी है, तो वो उसका क्या हो गया, हॉस्पिटल। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अदर वे राउंड करते हैं। अगर हम लोग टीचर और मैं यहां पर अब स्कूल की जगह जिससे वो डील करते हैं वो बता दो, टीचर किससे डील करता है, टीचर डील्स विद स्टूडेंट्स। तो यहां पर किससे वो डील कर रहा है उसको देखेंगे हम लोग। सिमिलर इन द केस डॉक्टर अब किससे डील करेगा, अगर डील का देखें हमारे पास डॉक्टर डील्स विद पेशेंट, तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एनालॉजी। ओके, सो एनालॉजी में इसी तरीके से हम लोग एक के करस्पॉन्डिंग जो दूसरा दे रखा है, इसी तरीके नेक्स्ट सेट में हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग बताएंगे एज पर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग एनालॉजी को सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने कुछ टाइप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। तो अगर हम लोग टाइप में क्लासिफाई कर ले एनालॉजी को, किस किस टाइप की एनालॉजी होती है। सबसे पहली ऑन द बेसिस ऑफ जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, जीके के बेस पे एनालॉजी हो सकती है, विच मींस आपको किसी कंट्री और उसकी कैपिटल बता दी गई, कहीं पे आपको कोई स्टेट उसकी कैपिटल बता दी गई, कंट्री और करेंसी बता दी गई, आपको कंट्री और उसकी फेमस चीजें बता दी गई, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जीएस होता है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी बता दी गई, कुछ आपसे बायोलॉजी का पूछ लिया गया, कुछ आपसे हमारे पास कुछ बहुत ही कॉमन नाउन पूछ लिया गया, तो वो सब हमारे पास जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। देन सेकंड, बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। अगर हम लोग बात करें वोकैबुलरी के बेस पे हो सकती है, विच मींस आप लोगों से सिनोनिम और एंटोनिम के बेस पे आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी। देन एक ऑप्शन के साथ नेक्स्ट दे रखा है उसको सिनोनिम, सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड का आपको 4 ऑप्शंस में से सिनोनिम चूज करना है या फिर एंटोनिम चूज करना है। देन उसके बाद भी हमारे पास आफ्टर वोकैबुलरी अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग एनालॉजी कर सकते हैं। अगर एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट का ये रिलेशन है, तो नेक्स्ट गिवन में आपको भी सिमिलर रिलेशन देखना है। एंड लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स, लास्ट आप नंबर्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये 4 डिफरेंट टाइप हो जाएंगे एनालॉजी में, जिसके के कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज इसको भी फर्दर क्लासिफाई कर दे तो आपके जीएस के भी 4-5 टाइप बन जाएंगे। अगर हम लोग बात करें अल्फाबेट के तो उसके भी बन जाएंगे, नंबर्स उसके बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास कॉमनली ये 4 भी टाइप होते हैं। और आज हम लोग वन बाय वन इन 4 टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं आगे हमारे टाइप 1 पर। टाइप 1 जो जीएस और जीके के बेस पर होगी हमारे पास, हम लोग उस एनालॉजी को देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस जीएस के बेस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर इज टू प्रेस, क्लोथ इज टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला टेक्सटाइल, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड मिल,
और फोर्थ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल, हर्ड, sheep, question mark, first one flock, second one shoal, third one crowd, and last one swarm. आई, myopia, then teeth, first one cataract, second one eczema, third one trachoma, and last one D. ओके, सो बच्चों ने 3 क्वेश्चन लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज। अगर आप भी देखो जनरल नॉलेज के बेस पे आपको फर्स्ट टू सेकंड ऑलरेडी एक आपको क्या सिमिलैरिटी दे रखी है, उसी सिमिलैरिटी के बेस पे आपको नेक्स्ट भी एस्टैब्लिश करना है। ओके, अब अगर यहां पर आप देखो 3 क्वेश्चन है जो कि जीएस के बेस पर है, तो यहां पर आप लोग अपने ऑप्शन चूज कर चुके हैं। अगर मैंने देखा बच्चों ने अपने ऑप्शन चूज कर लिए, तो आप यहां पर देखो फर्स्ट वन न्यूज़पेपर प्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर कहां से निकलता है, कहां से निकलेगा, मतलब पब्लिश कहां से होता है, न्यूज़पेपर पब्लिश होता है कहां से, प्रेस से। तो सिमिलरली क्लोथ कहां से निकलेगा, क्लोथ टेक्सटाइल से निकलेगा, क्लोथ फैक्ट्री से निकलेगा, मिल से निकलेगा, वे टेलर से निकलेगा। तो अगर यहां पर देखो कहां से फाइनल उसका एडिशन निकल रहा है, न्यूज़पेपर फाइनली प्रेस से निकल रहा है, प्रेस से निकल रहा है। सिमिलरली क्लोथ फाइनली कहां से निकलता है, क्लोथ फाइनली निकलता है कहां से, मिल से। जहां से क्लोथ निकलता है वो कपड़े की क्या होती है, कपड़े की मिल होती है। तो वो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर प्रेस से निकलता है, इसी तरीके से क्लोथ मिल से निकलेगा। नेक्स्ट कैटल हर्ड। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत कॉमन है, सिंगल को क्या कहते हैं और ग्रुप को क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी ये पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तो ये सिर्फ हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक ही हमारे पास ग्रुप नाउन या कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास ग्रुप की बात है, सिंगल और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें उसका ग्रुप हमारे पास। तो कैटल के ग्रुप को क्या कहा जाता है, हर्ड। तो शीप के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो शीप के ग्रुप को ऑप्शन में है फ्लॉक, शोल, क्राउड, स्वार्म। तो अगर देखो फ्लॉक फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल ठीक है, क्या शीप के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप्स हमारे पास, किसका, फ्लॉक ऑफ शीप्स। शोल यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, शोल यूज करते हैं बच्चों हम लोग किसके लिए, फिश के लिए। ओके, देन क्राउड यूज करते हैं किसके लिए, लोगों के लिए, लीगल गैदरिंग के लिए वर्ड यूज किया था क्राउड। एंड लास्ट स्वार्म यूज किया था किसके लिए, बीस के लिए। ओके, सो विच मींस यहां पर अगर बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक तरीके से आप कह सकते हो क्या, कलेक्टिव नाउन, एक साथ कलेक्ट करके ग्रुप में क्या कहोगे। ये इंग्लिश का पार्ट भी बन सकता है और आपकी जनरल नॉलेज आपको पता हो जाएगी ग्रुप में क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। आई में क्या होता है, मायोपिया। आई का एक डिजीज होता है मायोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, लोग दूर का नहीं देख पाते, खाली पास तक का देख पाते, दैट इज कॉल्ड मायोपिया। अगर यहां पर बात करें आई का एक डिजीज है मायोपिया, तो टीथ का कौन सा डिजीज होगा, फर्स्ट ऑप्शन है कैटरेक्ट, सेकंड ऑप्शन है एक्जिमा, थर्ड ऑप्शन है ट्रैकोमा और लास्ट डी ऑप्शन है पायरिया। तो अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से ये इसका डिजीज है आई का डिजीज मायोपिया, इस तरीके से टीथ का डिजीज क्या होगा, टीथ का डिजीज होगा ऑप्शन डी पायरिया। पायरिया टीथ में हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से थोड़ा स्मेल भी करता है। सो व्हिच मींस यहां पर अगर आपने देखा जैसा फर्स्ट में आपको सिमिलरिटी बताई गई है, ऐसे ही आपको सेकंड में बताया। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए ऑन द बेसिस ऑफ
टाइप 1 जो हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोकैबुलरी। टाइप 2 देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वोकैबुलरी। ओके, विजिलेंट, अलर्ट, वायरल, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए एक्टिव, ऑप्शन बी जेंटल, ऑप्शन सी feasible and option D useful। सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, डेप्थ, प्लेंटी, ओके। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारे पास किस पर, वोकैबुलरी बेस्ड है। अब वोकैबुलरी बेस्ड देखें, सबसे पहले है विजिलेंट, विजिलेंट एंड अलर्ट। विजिलेंट एंड अलर्ट, अगर हम लोग बात करें विजिलेंट और अलर्ट दोनों सिनोनिम है, दोनों का मीनिंग जो है क्या है, सेम है। विजिलेंट मतलब कि अवेयर और अलर्ट मतलब कि क्या होता है हमारे पास, अवेयर। सिमिलरली वायरल, अब हमारे पास वर्ड दे रखा है क्या, वायरल। वायरल का सिनोनिम देखिए, क्योंकि यहां पर भी सिनोनिम बताया गया है, आप लोग भी क्या देखेंगे, सिनोनिम। ओके, तो अब अगर हम लोग देखें विजिलेंट अलर्ट है, क्या वायरल का मतलब एक्टिव होगा, क्या वायरल का मतलब जेंटल होगा, क्या वायरल का मतलब फीजिबल होगा या फिर यूजफुल होगा। तो अगर अब आप देखें हमारे पास वायरल एक्टिव नहीं होता, वायरल जेंटल नहीं होता, वायरल का मतलब है क्या चीज हमारे लिए फीजिबल है, ये काम हो सकता है, वायरल हाँ ये काम किया जा सकता है। तो व्हिच मींस अगर आप उसका सिनोनिम देखेंगे तो क्या होगा, फीजिबल। नेक्स्ट वन, सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। अगेन फिर से अगर आप देखें सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस फिर से क्या है, दोनों सिनोनिम है। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का मतलब एक ही है हमारे पास, मतलब कि किसी चीज को चेंज कर दिया। डर्थ, डर्थ का अगर हम लोग सिनोनिम देखें तो डर्थ का सिनोनिम क्या होगा, डर्थ कहते हैं बेटा कमी, किस चीज को, किसी किसी कमी होना। प्लेंटी का मतलब है ज्यादा, स्कैर्सिटी का मतलब है कमी, वर्दी का मतलब है तो उसकी वैल्यू होना, और नन हमारे कुछ भी नहीं। तो यहां पर उसका सिनोनिम क्या हुआ, डर्थ का, स्कैर्सिटी। नेक्स्ट, एब्डक्ट, किडनैप। अगर एब्डक्ट की बात करें और किडनैप की, विच मींस हमारे पास एब्डक्ट किसी को उठा लेना और किडनैप करना हमारे पास अननोइंगली किसी को पकड़ लेना। तो विच मींस फिर से हमारे पास क्या है, सिनोनिम। और सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब है किसी से रिक्वेस्ट करना, कुछ कहना, प्लीज करना किसी को। तो यहां पर देखिए सॉलिसिट का आपको भी क्या चाहिए, सिनोनिम। सबसे पहला स्क्वेटर नहीं, सेकंड रिक्वेस्ट, यस। सॉलिसिट का मतलब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, रिक्वेस्ट। तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन वोकैबुलरी होगा, जहां पे बहुत कॉमनली एंटोनिम और सिनोनिम पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे टाइप 2 के बेस्ड ऑन एंटोनिम एज वेल एज सिनोनिम। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग हमारा टाइप 3 पर। टाइप 3 जो कि हमारे पास किस पे बेस्ड होगा, जो कि बेस्ड है हमारे पास अल्फाबेट्स पे।
ओके, जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है उस पर बेस्ड है, और उसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा डिफरेंट हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास ओके, सो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अल्फाबेट बेस्ड, जस्ट फॉर अ सेकंड, अल्फाबेट वाले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है AGIO is to EK क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है हमारे पास LR, ऑप्शन बी है हमारे पास MS, ऑप्शन सी है PV एंड ऑप्शन डी है SY। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, AEC, ACEG, DFHJ, QSUW। ऑप्शन है हमारे पास KMNP, MNPR, TQST एंड ऑप्शन डी है हमारे पास PVX एंड Z। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास QIO के MMKO YAWC SUEG VUES USGA UESG। ओके, तो ये हमने 3 क्वेश्चन लिखे बेस्ड ऑन अल्फाबेट, और मैंने ये आप लोग को लास्ट चैप्टर में बताया कि अल्फाबेट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप इनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे पोजीशंस के अकॉर्डिंग करना है, तो 1 मिनट जल्दी से लेकर सब लोग अपना अपना आंसर एज पर द पोजीशंस निकालेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा। A B C D में से तीनों क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जल्दी से आप लोग फाइंड आउट कीजिए। ओके, एक बार मैं भी आपके लिए यहाँ पर नंबर्स लिख देता हूं। A1 पे, G7 पे, I9 पे, O16 पे, सॉरी O15 पे, देन E5 पे, K11 पे। तो आप लोग देख सकते हो सब में कि कितने कितने का गैप चल रहा है, जो कि बहुत आसान भी है कि कितने का गैप चलेगा। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अगर देखो 1 से 7 कितना हो रहा है भाई, +6। सिमिलरली 9 से 15 +6, 5 से 11 +6। तो आप किसी भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो, +6 करके आप कहां पर पहुंचोगे। तो अगर हम देखें L12 R18 +6 है, M13 S19 अगेन +6 है, P16 V22 +6 है,
19 और v 25, तो विच मीन सब में +6 है। तो अब यहां से देख लीजिए आप 1 से 9 आने में 1 से 9 आने में कितना प्लस किया होगा, 1 से 9 आने में 8 प्लस किया होगा, और 7 से 15 में 8 प्लस। तो अगर आप इससे 5 से आप 8 प्लस कर दोगे तो कितना होगा बेटा 13, तो 13 में क्या था ms, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपने ये निकाल लिया तो आप बस फर्स्ट टू फर्स्ट का रिलेशन काम करता है। ओके, नेक्स्ट अगेन फिर दोबारा से नेक्स्ट वाले में आप देखो रिलेशन A1 पे, C3 पे, E5 पे, G7 पे, यहां पर देखो D4 पे, F6 पे, H8 पे, J10 पे, तो सब में 2 2 का गैप चल रहा है बच्चों, 1 3 5 7 4 6 8। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा 17 19 21 23, अगेन फिर दोबारा से देखें K11 M13 N14 और P16, तो विच मींस यहां पे 2 का गैप नहीं है, 13 14 एक साथ हो गया, MN 13 14 फिर दोबारा से एक साथ हो गया, विच मींस ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है T20 Q17 S19 और फिर T20, नहीं हो पा रहा, फिर दोबारा गैप बैक। अब यहाँ पर देखिए T20 V22 X24 Z20, तो सब में कितने का +2 का गैप चल रहा है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट Q I O K L M K O एंड Y A W C, अगर देखें Q17 पे आता है, I9 पे आता है, O15 पे, K11 पे, M13 13 K11 और यहां पर O15, Y25 A1 W23 और C3। अगेन फिर से देखो यहां पर अगर मैं देखूं हमारे पास यहां से यहां, तो मेरे पास दिख रहा है क्या -4, 9 to 13 अगली बार बेटा +4, नेक्स्ट 15 to 11 -4 और 11 to 15 क्या है +4, -4 +4 -4 +4। भाई y से -4 जाओ, 25 से -4 में 21 पे क्या आता है मेरे पास u, देन a से +4 जाओगे तो 5, 1 से +4 गए तो 5 में क्या आएगा मेरे पास e, देन 23 से -4, यहां से पहले में -4 था, फिर +4 गए हैं, फिर -4, तो 23 से -4 19 पे s, और 3 से फिर +4 तो 7 पे क्या आएगा g। तो विच मींस आप किसी भी क्वेश्चन को अल्फाबेट टेस्ट के इजीली एज पर द नंबर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, पोजीशंस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप लोग पोजीशंस को जानिए। नेक्स्ट हम लोग अपने लास्ट टाइप और टाइप 4 पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास कौन सा होगा, जो बेस्ड ऑन नंबर्स होता है। टाइप 4 किसके बेस पर, नंबर्स के बेस पर। ओके, तो नंबर्स के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारे पास टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 1:1 25 क्वेश्चन मार्क, 1:1 25 क्वेश्चन मार्क। पहले का ऑप्शन है 26, दूसरे का ऑप्शन है हमारे पास 125, तीसरे का ऑप्शन है हमारे पास 240 और लास्ट डी का ऑप्शन है 625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के लिए 42:20, 64 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है हम लोग के पास क्या 31, देन नेक्स्ट 32, ऑप्शन सी 33 एंड ऑप्शन डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 8:28 एंड 27 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है हमारे पास 8, ऑप्शन बी है हमारे पास 28, ऑप्शन सी है हमारे पास 64 और ऑप्शन डी है हमारे पास 65। तो अगेन वो बच्चों हम लोग के पास बेस्ड ऑन नंबर से, तो नंबर्स के बेसिस पर ही आप लोग यहाँ पर एक बार चेकआउट करेंगे क्या क्या आंसर आएगा आपका। तो
तो एक बार जल्दी से सब लोग चेकआउट करें हमारे पास कि क्या आंसर आना चाहिए। तो अगर बेटा हमारे पास एक बार आप लोग देखोगे हमारे पास क्या है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली 25 और 25 का स्क्वायर क्या होगा 26, 125, 240 या 625। अगर हम देखें 25 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 625। तो हमारे पास का आंसर हो गया, जो कि बेस्ड ऑन किस पर है क्वेश्चन, स्क्वायर्स के बेसिस पर। नेक्स्ट अगर आप देखें 42 और 20, 42 और 20 का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, तो आप ये सोचो मैं 42 से 20 कैसे जा सकता हूं, विच मींस मैं क्या कर सकता हूं 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 21 और माइनस 20 पहुंच गए। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम लोग देखें डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1, जैसा यहाँ पे सिमिलरिटी देखनी है तो डिवाइड बाई 2 32 और माइनस 1 कितना होगा 31। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 31 विल बी आवर आंसर, क्योंकि हमने सिमिलर पैटर्न फॉलो किया, एनालॉजी फॉलो किया। नेक्स्ट वन 8, 28, 27 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखो 8 क्या है 28 क्या है 27 क्या है। अगर आप सही से देखोगे बच्चे, जिसने क्यूब्स को याद रखा तो पहला ये 2 का क्यूब है, दूसरा ये 3 का क्यूब जो होता है +1, 2 अगला वाला 3 का क्यूब +1, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर 27 किसका क्यूब है 27 3 का क्यूब है, तो अगला वाला होना चाहिए मेरे पास क्या 4 का क्यूब +1। 4 का क्यूब होता है 64 और +1 कर दोगे अगर इसको तो क्या हो जाएगा बच्चों 65। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 65। तो इस तरीके से ही हमारे पास सारे क्वेश्चंस एनालॉजी के, नंबर सीरीज के हो, अल्फाबेट के हो, वोकैबुलरी बेस्ड हो या फिर जीएस बेस्ड हो, इजीली हो जाते हैं। बस हाँ हमें बहुत अच्छे से नंबर्स की जितनी भी चीजें जो सीरीज में बताई है वो पता होना चाहिए, अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताइए वो पता होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए वोकैबुलरी करने के लिए, एंटोनिम सिनोनिम करने के लिए, और साथ ही साथ जीएस फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि जीएस से बिलोंग करते हैं। साइंस से भी लास्ट क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि बायोपिया आई में होता है तो टीथ में क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास किसके बेसिस पर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल। सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था किसका एनालॉजी का। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप ट्राइंग।